हेलो गाइज। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपको हमारे द ट्रेडर शो यूट्यूब चैनल पे। तो ओवरऑल मैं देख लेता हूँ कि आज का दिन कैसे मार्केट बिहेव की। तो आज हमेशा की तरह थर्सडे एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम लोगों का यही मतलब चांसेस होता है। मैक्सिमम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हुए रहते हैं कि मेरे को उस दिन एक अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट थोड़े के बाद देखिए पॉजिटिव कैंडल बनाई, एक बुलिश कैंडल, और मार्केट यहाँ से यहाँ तक निकल के आ गई। मार्केट हमारा ये लेवल था, ये हमारा बाइंग लेवल था। और इसके बाद हमने बाइंग के लिए हमने बोला था कि इसे ब्रेक करे तो कॉल के साइड में ट्रेड लेना है। ठीक ना, इसे तो ब्रेक नहीं किया मार्केट, देखिए यहीं से जस्ट रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया और एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी। तो एक कंफर्मेशन भी मिल गया कि यहाँ से हमारे इस लेवल से 42,560 के एक लेवल था। उसके बाद एक एक मतलब यहाँ से मिल मिल गया हमें कि मतलब सिग्नल मिल गया कि यहाँ से ये मार्केट अप नहीं जा सकती है, नीचे ही आएगी। तो हमने यहाँ ट्रेड भी दिया था, हमने अपने फ्री लर्निंग ग्रुप है उसमें भी हमने दिया था। और तो ये इंगल्फिंग बना दिया, बेरिश इंगल्फिंग, और यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ आई। और यहाँ हमारा एक लेवल था, तो ये लेवल 42,826, इसके नीचे तो पुट एक्टिवेट होना ही था। मार्केट इसके नीचे गई नहीं, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ आया, है ना, फिर थोड़ा यहाँ टाइम पास किया और थोड़ा सा नीचे आया। ठीक ना, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। अपना लो को आज बैंक निफ्टी ब्रेक भी नहीं की। तो यहाँ से यहाँ तक जिन्होंने ये रिजेक्शन कैंडल पे यहाँ अपना एक रिवर्सल ट्रेड किया होगा, वो प्रॉफिट में होंगे। दिन भर फिर मार्केट इसी रेंज में, इसी बॉक्स में देखेंगे घूमता रह गया। और फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ देखिए फिर यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बना दिया कैंडल। तो एक यहाँ ऐसा साइन मिल गया कि देखिए ये सपोर्ट जोन पे है, ये हमारा 42,426-25 हमने बोला था ना कि ये एक रेंज है जहाँ ब्रेक करेगा तो फुट साइड में बैठना है। लेकिन हुआ ऐसा कि ये देखिए, हम हमेशा बोलते हैं जो लेवल हम दे रहे हैं वो जस्ट लाइक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करेगा, दोनों डायरेक्शन में। तो आपको थोड़ा समझना होगा। समझना क्या है कि देखिए ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक ना। ये पिछले कैंडल को, ये आगे वाला कैंडल इसे पूरा निगल जा रही है, मतलब इंगल्फ कर ले रही है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ फिर छोटा छोटा कैंडल बना करके मार्केट अप जाती है, फिर रिटेस्ट करती है। और यहाँ देखेंगे हमारा एसएल को हिट नहीं कर रहा है, फिर मार्केट यहीं थोड़ा टाइम पास करती है, फिर नीचे आती है। और यहाँ बढ़िया से देखेंगे तो हमारा एसएल को अभी भी इस कैंडल ने नहीं टच किया है। मैं अगर जूम करूँ तो पता चल जाएगा कि ये कैंडल अभी भी एसएल को हिट नहीं किया है। वैसे हमारा जो मतलब जो लॉजिकली जो एसएल होता है हमारा, ये स्विंग होता है, ये लो इसका स्विंग होता है। लेकिन फिर भी यहाँ एसएल हिट नहीं है। और मार्केट कंटिन्यू एक जबरदस्त रैली अपसाइड के लिए देती है। अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर ट्रेड देखा जाए हम लोग, इस सपोर्ट से यहाँ तक लेवल वाइज, लेवल में जो डॉट टू डॉट में बता रहा हूँ वो ट्रेड अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा लगभग 130 पॉइंट का, 130 पॉइंट आप यहाँ कैप्चर किए। और उसके बाद फिर यहीं से मार्केट जस्ट रिजेक्शन लिया हमारे इसी लेवल से। फिर मार्केट यहाँ से एबव ऊपर निकली और यहाँ ब्रेक की, एक बहुत ही बढ़िया मतलब कैंडल से ब्रेक किया। और ऑल टाइम यहाँ देखेंगे अपना हाई को भी मार्केट ने आज ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद ये जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट अपने हाई के आसपास गई। हमारा जो 42,600 जो लेवल था, उसी लेवल से जस्ट मार्केट देखिए यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर डाउन साइड आ गई और एक बियरी सिंगल्फिंग कैंडल यहाँ फिर से बना दी। फिर हमें एक साइन मिल गया कि यहाँ के बाद से मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी। यहाँ से यहाँ तक का जिसने भी एक रिवर्सल ट्रेड किया होगा एंड में, वो प्रीमियम जो ₹2 वाला प्रीमियम था वो ₹40 गया। जो ₹40 वाला प्रीमियम था वो लगभग लगभग 140 145 के आसपास गया। तो हमें लगभग यहाँ से 233 पॉइंट वन साइडेड मूव देखने को मिला। तो ओवरऑल ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था आज का एक्सपायरी, और बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये था हमारा आज का। अब देख लेते हैं कि कल हमारा सीन क्या हो सकता है। कल का सीन अगर देखें तो मैं सबसे पहले सारा ड्रॉ को क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए क्लियर। सबसे पहले मैं वन डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमारा, हमने कल भी बताया था कि हमारी जो ये कैंडल है एक बुलिश कैंडल है। और एक ग्रीन, ग्रीन के बाद जस्ट ग्रीन उसके ऊपर बॉडी। और अभी भी मार्केट नेगेटिव नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि पिछले डे का लो को ना ही ब्रेक किए, ना मार्केट आज अपना लो को ब्रेक कर पाई है। और ये ग्रीन कैंडल में ही सस्टेन है, मतलब मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ तक कि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव जोन में नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो आज भी हमारा मार्केट जो क्लोज हुआ है, क्लोजिंग जो अभी इसका है -77 में क्लोजिंग हुआ है, निफ्टी का 65 है। और अपना जो ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास से ये रेजिस्टेंस खा करके नीचे आई है। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे इसको, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे तो एक कंटिन्यू नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। मैं वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सॉरी। हाँ,
ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, ठीक ना, लगभग लगभग अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर रही है, ये जस्ट इसी के सराउंडिंग में अपना देखिए, अपना जो अपना लो है वो कभी ब्रेक नहीं कर रही है, जस्ट अप साइड अप साइड अप साइड, और ये ना जाने कहाँ तक अप ट्रेंड ये निकलने वाला है। तो ऐसे चलिए मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। हाँ, तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमारा जो या ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर बढ़िया से एडजस्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, तो वो भी यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, वो तो चलिए वो टाइम फ्रेम में है, एक यहाँ से बन रही है, इसे तो मैं नहीं करूँगा, चलिए इस ट्रेंड लाइन को मैं मेंशन नहीं करता हूँ। वैसे ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, ये जो डे वाला टाइम फ्रेम में जो मैं ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ ये वर्क करेगी, ठीक ना, तो इसको फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट देखिए ये ट्रेंड लाइन के जितना नजदीक जाएगी धीरे धीरे ये हो सकता है डाउन है, तो ये वर्क करेगी, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ रहने ही देता हूँ ताकि इन फ्यूचर मतलब जब भी ये ब्रेक करे या एक सपोर्ट का काम करे तब आपको काम दे। हाँ, तो देख लेते हैं कि कॉल के साइड में क्या हो सकता है, पुट के साइड में क्या हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट आज एक रेंज में ही रह गई, ठीक ना, रेंज में इन द सेंस देखिए ये हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज्यादा समझ में आएगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इस 5 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो, ये समझिए कि बिल्कुल एक रेंज में मार्केट हमने जो लेवल दिया था उसी लेवल के सराउंडिंग में घूमते रह गई, ठीक ना, ये देखिए एक रेंज है, इसी रेंज के बीच में घूमते रह गई, और इसके बीच में भी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, देखिए ये एक लाइन है, ठीक ना, मार्केट इसी के बीच देखिए प्रॉफिट बुकिंग दी है, सपोर्ट ली है, फिर से मार्केट अप गया है, फिर इसी को ब्रेक किया, फिर मतलब ये जस्ट लाइक आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल क्या है, 42,500 का लेवल है, 42,510 का लेवल है, ठीक ना, 42,510, इसी के सराउंडिंग में मार्केट घूमती रही, ये यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ, हाँ इसी के सराउंडिंग में मार्केट घूमती रही। तो हमारा जो पहला ट्रेड जो कॉल के साइड में अगर देखेंगे, कॉल के साइड में हम जो ट्रेड लेंगे वो 42,510 के एबव जब भी मार्केट जाए, फ्लैट ओपनिंग होकर के जाए, या तो गैप अप ओपनिंग, मैं फ्लैट का ही पहले बता दूं बाकी सीन में बता दूंगा। हाँ, फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर 42,510 को अगर ब्रेक करे, और नॉर्मल कोई छोटा बहुत गैप अप या गैप डाउन हो, और इसी सराउंडिंग में मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, थोड़ा सा भी नीचे खोले, तो देखेंगे पाला कैंडल को क्या कर रही है, वो ब्रेक कर रही है किस साइड, उस साइड में हम लोग बैठेंगे, और अगर थोड़ा टाइम पास करे, कंसोलिडेट करे, बॉक्स क्रिएट करे, तो जिधर भी ब्रेक करे उधर बैठ जाना। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 42,510 के ऊपर हमारा कॉल का पोजीशन बनता है, और जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो टारगेट हमारा ये लास्ट स्विंग है, ठीक है ना, लास्ट हाई जो बनाया है वो टारगेट है 42,622, ठीक ना। तो ये हमारा पहला यहाँ पोजीशन मिल जाता है, पहला यहाँ 42,510 से ट्रेड एक्टिवेट होता है, ये पहला हम लोग को जो ट्रेड मिलता है ये। दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है, दूसरा लेवल अगर बात करी जाए तो हमारा 730 के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक ना, 730, उसके बाद हमारा जो है 730, 730, 698, 698, 700 नहीं, 698, हाँ 695, ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल हमारा मेरा थोड़ा आगे है, 42,780, 800 के आसपास है, ठीक ना, 42,780, 80, 90 के आसपास है ये, 42,890, थोड़ा सा वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा कॉल के साइड में है, और इसके अबव अगर देखा जाए तो मार्केट अब और बहुत ज्यादा अभी तो सीन नहीं देखा जा सकता है, कल का जो ट्रेंड है वो डिसाइड करेगा कॉल के साइड में या पुट के साइड में किधर मार्केट ज्यादा जाएगी। हम कॉल के साइड में बता दिए, पुट का साइड जो हमारा होगा वो पुट के साइड हम लोग जैसे ही से ब्रेक करे, ठीक ना, 42,400 को, 426 है, इसे मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, 42,400 को जब भी मार्केट ब्रेक करे आप पुट के साइड में बैठ जाएंगे, ठीक ना। पुट का साइड हमारा जो टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है, वो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 42,243, ठीक ना। उसके बाद जो लेवल, उसके पहले लेवल जो निकल के आ रहा है हमारा 42,300, ठीक ना, उसके बाद 42,400 से 305 के आसपास, फिर 42,243 है, उसके बाद जो हमें लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है 42,133, उसके बाद हमें जो देखने को मिलेगा ट्रेड, हमें लास्ट जो मिलेगा 42,051,
42,050-51 ये बहुत पुराना लेवल है। उसके बाद हमें जो मिलेगा 41,960 के आसपास, ये हमारा पुट साइड में है। तो कॉल और पुट दोनों का मैं बता दूं सिनेरियो, ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिया और इसी लेवल पे डॉट टू डॉट हमारा पूरा वर्क करने वाला है। आज मार्केट रेंज बाउंड थी, रेंज बाउंड में भी हमारे लेवल को ही रिस्पेक्ट किया है। तो ओवरऑल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा गैप अप कहने का मतलब 42,700 800 के आसपास खुल जाती है, तो मार्केट पहला देखना है कैंडल की वो कौन सा कैंडल बना रहा है। जिस तरीके से वो कैंडल अगर बुलिश हो तो वहाँ थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ नेगेटिव सीन ही देखेंगे। कोई अगर नेगेटिव कोई कैंडल बनाया हो तो हम लोग जस्ट वहां से एक ट्रेड लेंगे और ये हमारा लास्ट जो यहाँ का हाई है वहां तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग करने मतलब 42,200 के आसपास, 42,200 भी एक हमारा बहुत ही जबरदस्त रेंज और सपोर्ट था पिछला। तो अगर 42,200 के आसपास मार्केट खुल जाए तो 42,200 के आसपास देखेंगे 42,200 को नीचे ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ब्रेक करे तो हम लोग वहां एक छोटा सा प्रॉफिट मतलब बुक कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, छोटा एसएल के साथ, है ना। और उसके बाद अगर वहां से सपोर्ट 42,200 ही से सपोर्ट लेकर के अगर निकले गैप डाउन होकर के, तो हमारा पहला टारगेट जो मिलेगा ये देखिए, हमारा ये जो कैंडल आज जहां से क्लोज हुई है इसका क्लोजिंग तक यहाँ हमें मिलेगी, ठीक ना। तो उस तरीके से हमारा फिर ये लेवल वैसे ही काम करेगा, जस्ट लाइक आप गैप डाउन हो गैप अप हो जिस तरीके से हो सारा लेवल में दे दिया, और इसी लेवल के सराउंडिंग में मार्केट पूरा काम करेगी, चाहे कितना भी गैप अप हो जाए उतना तो गैप अप होगी नहीं और ना ही गैप डाउन होगी, तो सारा लेवल काम करने वाला है। तो ओवरऑल हमारा ये कल का प्रिडिक्शन रह गया है ना, फ्राइडे का। तो फ्राइडे कल सारा डाटा बिल्डअप होता है, कल वीकली स्टार्ट होती है, वीक का पूरा सारा है ना। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए ओवरऑल। अगर आपको हमारे एनालिसिस को समझ आ रहा हो, सिंपल वे में समझ रहे हो, अच्छा लगता हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से डेली एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।